हमें शुरुआत में दिखाया जाता है दिल्ली शहर का एक बेहद शानदार रेस्टोरेंट, जहां चमचमाती रोशनी, महंगे कपड़े पहने लोग और धीमी आवाज में बजता संगीत हर किसी को आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक छोटी सी बच्ची की खामोश चीख किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। दिल्ली के एक साधारण से घर में रहने वाले श्री राजेश शर्मा अपनी 7 साल की बेटी प्रिया को लेकर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट पहुंचे थे, जहां एक प्लेट की कीमत उनकी पुरानी नौकरानी की महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा थी। लेकिन पैसे से भरी उस दुनिया में एक ऐसी कमी थी जिसे करोड़ों रुपए भी पूरा नहीं कर सकते थे। राजेश शर्मा शहर के बड़े उद्योगपति थे। होटल, जमीन, कंपनियां, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक चीज हमेशा उनसे दूर रही, अपनी बेटी प्रिया के दुनिया को समझ पाना। प्रिया जन्म से सुन नहीं सकती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा कुछ कहने की कोशिश होती थी, लेकिन उसकी आवाज कभी किसी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। उस दोपहर प्रिया अपने खाने की प्लेट को देखकर बेचैन होने लगी। पहले उसने खाने की तरफ इशारा किया, फिर मेन्यू की तरफ, फिर अपने पिता की तरफ। उसके छोटे छोटे हाथ तेजी से कांप रहे थे। वो कुछ समझाना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके पास थे ही नहीं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये जिद नहीं थी, ये उस बच्चे की दर्द भरी कोशिश थी जो हर दिन बिना आवाज के दुनिया से लड़ती थी। राजेश शर्मा घबरा कर बोले, खा लो बेटा, सब ठीक है। लेकिन प्रिया कैसे समझती? उसे तो कभी किसी ने सच में समझने की कोशिश ही नहीं की थी। रेस्टोरेंट के लोग परेशान होकर उनकी तरफ देखने लगे। एक महिला धीरे से बोली, इतनी परेशानी हो रही है तो बाहर ले जाना चाहिए। वेटर असहज होकर पीछे हट गया। मैनेजर नकली मुस्कान के साथ टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से एक साधारण सी वेट्रेस आगे आई। उसका नाम मीना था। पुराना यूनिफॉर्म, साधारण चेहरा, जिस पर शायद ही किसी ग्राहक की नजर रुकती हो। लेकिन उस दिन वही लड़की सबकी नजरों का कारण बनने वाली थी। मीना धीरे से प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गई। ना उसके चेहरे पर दया थी, ना जल्दबाजी, बस अपनापन था। और फिर उसने अपने हाथों से सांकेतिक भाषा में पूछा, क्या हुआ? पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत हो गया। प्रिया का रोना अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को सुन लिया हो। कुछ सेकंड बाद प्रिया मुस्कुराई। वो छोटी सी मुस्कान ऐसी थी जिसने राजेश शर्मा के दिल को अंदर तक हिला दिया। प्रिया तेजी से हाथों से इशारे करने लगी। मीना आराम से उसकी हर बात समझ रही थी। कुछ पल बाद मीना ने राजेश शर्मा की तरफ देखकर कहा, उसे प्याज से एलर्जी है, इसीलिए वो खाना नहीं खा पा रही थी। राजेश शर्मा हैरान रह गए। उन्हें अपनी ही बेटी की ये बात नहीं पता थी। प्रिया ने फिर कुछ इशारे किए। मीना की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, वो कह रही है उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाया। ये सुनते ही राजेश शर्मा की नजरें झुक गईं। करोड़ों कमाने वाला आदमी आज अपनी बेटी की सबसे छोटी परेशानी के सामने हार गया था। कुछ मिनट बाद मीना नया खाना लेकर आई, बिना प्याज का, और साथ में तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा जो तारे के आकार में कटा हुआ था। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने अपने हाथ दिल पर रखे और मुस्कुराकर मीना को देखा। मीना हंसते हुए बोली, वो कह रही है आज तक किसी ने उसके लिए इतना सुंदर खाना नहीं बनाया। राजेश शर्मा की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, समझना प्यार से भी बड़ा एहसास होता है। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। प्रिया अब खुशी से खाना खा रही थी, बार बार मुस्कुराकर मीना को देख रही थी। लेकिन तभी राजेश शर्मा की नजर दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी। काला सूट, ठंडी आंखें, जो लगातार सिर्फ प्रिया को घूर रहा था। वो ना खाना खा रहा था, ना किसी से बात कर रहा था। राजेश शर्मा ने धीमे से मीना से पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? मीना ने उस आदमी को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं, लेकिन उसकी नजर मुझे ठीक नहीं लग रही। राजेश शर्मा तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने जल्दी से बिल चुकाया और प्रिया का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। बाहर सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राजेश शर्मा के माथे पर पसीना था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने प्रिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। कुछ कदम ही चले थे कि अचानक एक काली गाड़ी तेज आवाज के साथ उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और 2 आदमी तेजी से बाहर निकले। उनमें से एक सीधे प्रिया की तरफ बढ़ा। प्रिया डरकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राजेश शर्मा चिल्लाए, दूर हटो मेरी बेटी से। और तभी उन आदमियों में से एक ने ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर राजेश शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वो लोग कौन थे? उन्हें प्रिया के बारे में कैसे पता था? और वो ऐसा कौन सा राज जानते थे जो राजेश शर्मा सालों से दुनिया से छुपाते आ रहे थे? जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले भाग का। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का इंतजार जरूर करें। मिलते हैं मेरे दोस्त अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।